से कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर चलेगा नहीं बेटा, चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। बोले इसके सर पर है, ये वाला चलेगा। अब उस घटना को आप 150 वर्ष आगे बढ़ा करके देखिए। उस दिन कक्ष में बैठे व्यक्ति ही नहीं, पूरा भारत और पूरा विश्व केशव चंद्र सेन को जानता था। आज बताने के लिए आपको 5 मिनट की भूमिका बांधनी पड़ती है, और उस दिन उस कक्ष में बैठे लोग विवेकानंद को नहीं जानते थे, आज पूरी दुनिया जानती है। चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। और ये बात मूल्य की क्यों हो जाती है? ये बात मूल्य की इसलिए हो जाती है कि जब 1938 में पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया, हम लोग अपने आप को 1938 में उठा करके ले जाएं, गुरुदेव लोगों के घरों में जाते थे, अखबार मांग करके लाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पेपर मिलता नहीं था, लोगों के घर से पुराने अखबार लेकर के आते थे, उसकी लुगदी बनाते थे। उस लुगदी का जो कागज बनता था, हाथ का बना हुआ कागज, उस हाथ के बने हुए कागज के ऊपर अखंड ज्योति को आद्योपांत लिखते थे, शुरू से लेकर अंतिम अक्षर। 250 प्रतियां लिखते थे, साइकिल पर जाते थे, लोगों के घरों में बांट करके आते थे, पैसे लेते नहीं थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने किसी को उत्तर नहीं दिया, लोगों से बहस करने का फायदा नहीं, जो उत्तर दिया वो अखंड ज्योति के अंदर दिया। और क्या लिखा? छोटे से पैनल में लिखा, इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और वो अखंड जल रही है, मेरे कारण नहीं जल रही, आपके कारण नहीं जल रही, इसलिए जल रही है क्योंकि वो भगवान की जलाई हुई है। हम लोगों को एक ईश्वरीय योजना का अंग बनने का सौभाग्य मिला, और उस सौभाग्य के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और इस समय निश्चित रूप से पुकार को लेकर के आया, सौभाग्य को लेकर के आया, पर संकल्प उठाने के भाव को लेकर के आया, गुरुदेव की वसीयत को स्मरण करने के भाव को लेकर आया, पर उनकी विरासत को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को भी लेकर के आया। और ऐसे समय में हम लोगों को क्या संकल्प लेने की आवश्यकता है? अभी खान साहब ने बहुत प्यारी बात बोली कि हमें सिर्फ एक ही चीज को याद करने की आवश्यकता है, उसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र के अलावा और किसी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं। और दोस्तों, मैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति को 1901 में उठा करके ले जाना चाहता हूँ। हम लोग सोच करके देखें कि हम विवेकानंद के साथ खीर भवानी के मंदिर में विद्यमान है। विवेकानंद वहाँ पर गए, उनके जीवन का 31वां वर्ष चल रहा था। 31वें वर्ष में उनके जीवन में 32 बीमारियाँ आ चुकी थी। उनको पता था कि उनके जीवन की अंतिम घड़ी आ गई, उनकी सांसें चलती नहीं थी, उनको चलने में तकलीफ होती थी। और विवेकानंद उन कष्ट से भरे शरीर को लेकर के कश्मीर के अंदर खीर भवानी के मंदिर में गए। मंदिर भग्नावशेष था, टूटा हुआ था, हर जगह से उसकी ईंटें गिर रही थी, कहीं से पानी रिस रहा था। उस मंदिर को देख करके विवेकानंद के मन में बहुत दर्द हुआ। हाथ में पुष्प लिया, अक्षत लिया और संकल्प लिया, इस मंदिर को मैं बनवाऊंगा। इधर संकल्प लेना था, उधर माँ प्रकट हुई। माँ प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनाना है तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। क्या बनाऊं? विवेकानंद ने पूछा। बोले तू भारत को बना। वो वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने उसके बाद नारा दिया, आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। दोस्तों, मैं वही बात आज आपसे कहने के लिए आया। आज आपका भाई आप लोगों के बीच में आकर के खड़ा हुआ, हरिद्वार की भूमि से आकर के खड़ा हुआ, बिहार के नौजवानों के बीच में आकर के खड़ा हुआ और झोली फैला करके खड़ा हुआ। दोस्तों, मैं झोली फैला करके आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ कि हमें भारत को बनाने के लिए अपनी सांसों को, अपनी हड्डियों को, अपने रक्त को, अपने मांस को, मांस के टुकड़ों को लगा देने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, 1000 बार यदि हमारी जान इस राष्ट्र को बनाने के लिए चले जाए, इस भारत माता को संवारने के लिए चले जाए, तो उसको 1000 बार दे देना भी नाकाफी होगा। दोस्तों, हम लोगों को उसको बनाने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से उत्सर्ग कर देने की आवश्यकता है। ये जो भारत की भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि है कि आपको अब कहीं देखने को मिलेगी नहीं। दोस्तों, इसी भूमि के लिए कभी महर्षि अरविंद ने कहा था कि पश्चिम के खंडहरों को तोड़कर भारतीय संस्कृति का भवन यहीं खड़ा होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की आप 87 की किताब उठा करके देखिए,
कभी आप लोग अकेले के क्षणों में हो और आपका मन बुझता नजर आ रहा हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि परिवर्तन के भाग क्षण, समस्याएं आज की, समाधान कल के, सतयुग की वापसी, इन 3 किताबों को उठा करके देखिए। आपके रगों के अंदर, आपकी शिराओं के अंदर, आपकी धमनियों के अंदर रक्त बहने न लगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। दोस्तों वो किताबें हैं कि सोते व्यक्ति के अंदर प्राणों का संचार करती हैं। और जब आप उन किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि यदि भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। भारत के जागरण में ही विश्व का जागरण छुपा हुआ है। ये वो भारत है दोस्तों जिसने दुनिया के सबसे गंभीर प्रश्नों को जन्म दिया। कस्तुम को हमको ताया था, कामे जन्नी को मैं ताता, मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती पर जीवन लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों को पूछने वाली अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सोचने वाली कि मेरा ये तेरा, ऐसी बातें तो छोटे बच्चे सोचते हैं। जो बड़े हो गए हैं उनके लिए पूरा विश्व ही परिवार हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इतने बड़े चिंतन को देने वाली आत्मा सर्वभूतेषु मात्र